इस वक्त मैं दिलदार नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे जनपद गाजीपुर के मुख्तलिफ स्कूल के बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हुई हैं जिन्हें इनामात दिया गया है। उसमें से मैं देख रहा हूँ कि तहरीक इस्लाह माशरा कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कलाम साहब आए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं क्षेत्र की बच्चियों को? शुक्रिया जावेद भाई। आज एजुकेशनल प्रमोशन काउंसिल की जानिब से जिसकी सदारत 12 के शरफुद्दीन भाई कर रहे हैं, उनके बुलाने पर ये प्रोग्राम मुनक्किद था और मैं हमारी जो स्कूल के बच्चियां हैं जो मेरिटोरियल हैं उनकी हौसला अफजाई के लिए यहाँ बुलाया गया था। हम अपने बच्चियों के और बच्चों के साथ यहाँ मैं आया हूँ और ये बड़ी खुशी की बात है कि इस तरीके का प्रोग्राम इससे भी और बड़े पैमाने पर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे सबक लें। आज जो फर्स्ट आ रहे हैं वो टॉप करें, जो टॉप आ रहे हैं वो यूपी में, इंडिया में पोजीशन लाएं। तो मैं इस प्रोग्राम के कर्ता को मैं दिल से सलाम करता हूं और मैं फिर कहता हूं कि ये प्रोग्राम और बड़े पैमाने पर होना चाहिए ताकि हमारे बच्चों के और हौसला बढ़े। शुक्रिया बताऊँगा। इस वक्त मैं जनपद गाजीपुर के SKBM इंटर कॉलेज मौजूद हूँ और यहाँ पे बगल में उसिया गांव है, बहुत बड़ा गांव है और यहाँ एक स्कूल के प्रबंधक हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, अपना परिचय देते बताइए कि आज यहाँ आए हैं और आने के बाद यहाँ के बच्चों को देखते हुए आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद भाई। मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ खान है और मैं QC स्कूल का मैनेजर हूँ और यहाँ हम लोग एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था, मुनक्किद किया गया था, जिसमें जितने भी इलाके के जो स्कूल्स हैं उसमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो टॉप 3 के बच्चे हैं 10th के और 12th को, उनको जो उनकी हौसला अफजाई के लिए एक प्रोग्राम रखा गया था ताकि उनको कुछ सर्टिफिकेट और अवार्ड दिया जाए। और इससे जो मैसेज मैं इस प्लेटफॉर्म से ये देना चाहता हूँ कि देखिए, सर्टिफिकेट जो बच्चे अचीव किए हैं वो तो बड़ी अच्छी चीज़ है, अचीव किए हैं, टॉप 3 में आए हैं, उनको यहाँ रिवॉर्ड दिया जा रहा है। लेकिन सारे बच्चों को एक नसीहत ये लेना है कि ये कागज़ आपकी ज़िंदगी को तय नहीं कर सकता है। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ बच्चे फेल भी होंगे, कुछ बच्चे कम पार्ट भी होंगे, कुछ बच्चे कम मार्क्स लेकर के आए होंगे। आने वाली ज़िंदगी में आप मेहनत करते रहिए, कामयाबी आपको बिल्कुल हासिल हो जाएगी, लेकिन उसके लिए लगातार लग करके आपको मेहनत करना होगा। और ये सर्टिफिकेट पे आप भले ही 95 मार्क्स ले आएँ और गांव पे रह गए या फिर आप करियर ओरिएंटेड नहीं हुए, तो आज के ज़माने में आप किसी लायक नहीं रहेंगे अगले 5 साल में। तो आपको बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप एक अपना मकसद तय कर लीजिए कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है। क्योंकि 10th के बाद खास तौर पे आपको स्ट्रीम चूज करना होता है, उसमें आपको टीचर का, पेरेंट्स का, काउंसलर का मदद लेना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट सूटेड कौन सा स्ट्रीम है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है और आपका टारगेट क्या है। जैसे आपको इंजीनियर बनना है तो आपको मैथ PCM लेकर के चलना पड़ेगा, CA बनना है तो आपको कॉमर्स लेके चलना होगा, UPSC की तैयारी करनी है तो कोई भी ग्रेजुएट कर सकता है, MBBS भी कर सकता है, BTech। लेकिन अगर BA में कुछ अच्छा सब्जेक्ट आप लेके चलें जिससे आगे आसानी पैदा हो तो उसको चूज करना होगा। तो ये सारी बातें आपको जानना होगा और आप कामयाब तभी होंगे जब कंसिस्टेंट डेडिकेशन के साथ, अब लगातार परसिवरेंस के साथ मेहनत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। दिलदार नगर SKBM इंटर कॉलेज में मौजूद हूँ और यहाँ पे दिल्ली से आए हुए जनाब शरफुद्दीन साहब जो एजुकेशनल प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष हैं, इनसे मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो सोसाइटी आपकी है ये कब से काम कर रही है और अब तक कितने बच्चों को आप लोगों ने प्रोत्साहन किया है? आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जो आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं मुझसे, कि हम लोगों ने 22 मार्च 2022 को 31 मार्च 2022 को हमने रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्टर्ड बॉडी बनाई ऑल इंडिया लेवल पे और उसके बाद से हम लोग काम शुरू किए हैं। ये आज 3रा साल हो गया जिसमें हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, फैसिलिटेशन प्रोग्राम फॉर द मेरिटोरियस स्टूडेंट। इसमें पहले हम लोगों ने 9 स्कूल के बच्चों को ऐड किया था, 7 स्कूल को, फिर 10 स्कूल को। इस साल हम लोगों ने 15 स्कूल के बच्चों को इसमें ऐड किया है, शामिल किया है। इसमें बच्चों को हम लोग इनाम देते हैं
सर्टिफिकेट ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट देते हैं और उन बच्चों को हम यही गाइडेंस देते हैं कि भाई वो बच्चे अच्छा शिक्षा और मेहनत के आगे काम करें ताकि उनकी पढ़ाई और आगे। इसके अलावा हमारा मकसद जो है, एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उन बच्चों को जो बच्चों किसी मजबूरी के तहत गरीबी में या किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि हम उनको आगे पढ़ाएं और जो भी हमसे हेल्प हो हम वो उनकी मदद करें। और ये हम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हमने मदद करा है जिससे बच्चे अपना एडमिशन ले रहे हैं और कुछ लोगों ने बच्चों ने नर्सिंग में एडमिशन दिया, उनमें हमने मदद की है। कुछ CA वगैरह में एडमिशन दिया है, उसमें मदद की है। तो ये हम लोगों का प्रोग्राम है और ये चल रहा है। आज के जरिए आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्षेत्र के लोगों को संदेश यही है मेरा, सबसे बड़ा मेरा तो सबसे गार्जियन बिजनेस सबसे अहम जो है वो हमारा गार्जियन। अगर गार्जियन हमारे एक्टिव हो जाएं तो बच्चे अपने आप आगे निकल जाएंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ गार्जियन मेहनत करना लगे खुद, तो कोई मसला नहीं उनके लिए कि बच्चे ना कामयाब हो। बच्चे टैलेंटेड हैं हमारे यहाँ के बच्चों की उपजाऊ हम कहेंगे वो टैलेंटेड बच्चे हैं। हर चीज़ में, खेल में है वहाँ भी लोग बच्चे टैलेंटेड हैं, एजुकेशन में है वहाँ भी टैलेंटेड है। आप ही के इलाके के, हमारे इलाके के जो पहले से बच्चे जो इतना साधन भी नहीं था तब भी देखिए आज किस लेवल पे पहुंचे हुए, इंडिया के टॉप लेवल पे पहुंचे हुए और पहुंच रहे हैं। लेकिन पेरेंट्स अगर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो उसमें परसेंटेज हमारी और बढ़ जाएगी। जी हम एकदम अनएक्टिव है। जी मुझे मालूम है अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने दिल्ली से आकर करके गार्जियनों की एक मीटिंग की थी ताकि गार्जियन आए और उनके जरिए से गार्जियन को हम काउंसलिंग करें। लेकिन जो उस वक्त देखा गया बहुत कम लोगों की तादाद मौजूद थी, फिर भी जो किया लोगों ने, और यकीनन आज के इस प्रोग्राम के जरिए से संदेश दिया जा रहा है पूरे हर गार्जियन को कि आप एक्टिव हो। एक्टिव कहाँ होते हैं? उन स्कूलों पे एक्टिव होते हैं जहाँ पे बच्चे के साथ साथ आपको भी तबाह और बर्बाद फीस के नाम से किया जा रहा है। क्योंकि असल पढ़ाई का खर्च जो होगा आपका 12 के बाद होगा, 12वीं के बाद होगा। अब 12वीं से पहले अगर आपकी कमर टूट जाएगी तो फिर अपने बच्चे की मुस्तकबल नहीं संभाल सकेंगे। इसलिए आप लोगों ने गरीब बच्चों को, तमाम बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि आप शिक्षा के क्रम में गार्जियन पहले आगे आए, बच्चा हमारा क्या पढ़ रहा है तब हम तरक्की कर सकते हैं। G72 न्यूज़ के लिए जावेद अली की विशेष रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर डॉक्टर हैदर अली खान बलिया से आया हूं और यहाँ जिस प्रोग्राम के लिए मैं आया हूं, जो आज कार्यक्रम हुआ, कैसा कार्यक्रम हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? जी, मुझे दावत मिली थी एजुकेशन प्रमोशन काउंसिल की तरफ से। मैं एजुकेशन का आदमी हूँ, एजुकेशनिस्ट हूँ, इसलिए एक मेरे लिए कशिश की बात थी कि मैं हाजिर हूँ। इसलिए मैं दौड़ करके मजबूरियों के बीच भी मैं फारिज़दा हूँ। 1 मिनट चलना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैंने हिम्मत करके आज के प्रोग्राम में हाजिर हुआ, खास तौर से इसलिए कि इस इलाके के विद्वान लोग, एलिट क्लास, जो बहुत ही एजुकेटेड एकेडमिशियंस हाजिर थे, इनके बीच में मुझे आना अच्छा लगा। साथ ही साथ जो इस इलाके के लड़के मेरिटोरियस हैं, जो होनहार हैं, उनको इनाम दिया जाना था, उनके इनाम के तौर पर मैं हाजिर हुआ ताकि इनाम मेरे हाथों दिया जाए। और मैंने एक पैगाम भी दिया और पढ़ के सुनाया भी, सफलता का रहस्य। मेरा ख्याल है कि वो पसंद आया होगा। जी सर, आज 10वीं और इंटरमीडिएट मेधावी छात्रों का जो है सम्मान किया गया, सम्मान समारोह कार्यक्रम था। कितने विद्यालय के टॉपर बच्चों को आज सम्मानित किया गया? आज 90 बच्चों को, जो मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे हैं, मेरे पास वो लिस्ट नहीं है, लेकिन 90 बच्चों को, मेरा ख्याल है किसी को स्कूल का 15 स्कूलों के 90 बच्चों को, जो होनहार बच्चे हैं, उनको आज दिया गया। और मैंने अपनी एक सफलता का रहस्य की जो मैगजीन है, जो मैं अपने लेखनी की जीवन में बहुत कुछ लिखा है, मैं नेशनल अवार्डी हूँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के किताब के लिए भारत सरकार द्वारा। उसके अखिल भारतीय मौलिक हिंदी पुस्तक प्रतियोगिता में उपभोक्ता संरक्षण विषय के लिए प्रथम पुरस्कार मुझको मिल चुका है वो। और मेरी एक जीवनी है सिपाही का बेटा कलम का सिपाही, उसमें ये मेरा मजमून बड़ा लोकप्रिय मजमून है, लोग पढ़ते हैं, अखबार रिसालों में छपा है, सफलता का रहस्य। उन बच्चों को क्या उपदेश देना चाहेंगे जिन बच्चों को जो है सम्मानित किया गया? मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वे अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए
टाइम टेबल बना करके उसको फॉलो करें, मेहनत करें। बगैर मेहनत के कुछ दुनिया में हासिल होता नहीं है, इसलिए नो शॉर्टकट मेथड। उनको मेहनत करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जीवनीय पढ़नी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी किताबों को जो सेल्फ मोटिवेशन की किताबें हैं उन्हें पढ़नी चाहिए। इससे इनको एक संदेश मिलेगा और ये अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। और मेरी दुआएं उनके लिए सबसे बड़े, ये बुजुर्ग की दुआ जो 85 साल का है लेकिन आवाज़ इसकी इतनी तगड़ी कि हज़ारों के मजमे में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। वे लोग मुझे शौक से सुना करते हैं। मुझे खुशी है कि मैं आज शरीक हूँ और आप लोग मुझसे मुखातिब हैं। थैंक यू।